वो कहाँ गई? उनका जी क्राइटेरिया उन्होंने फाइनलाइज कर दिया था, उन्होंने हमें अपने बिल्डिंग डॉक्यूमेंट्स ओपन करने के टाइम दिया, जी बट उसकी टाइमलाइन क्या है? उसकी जो ओपन बिल्डिंग के थ्रू आएंगे विल टेक 8 to 9 months दिसंबर. So 1100 plus 500 1600 and उसके बाद plus 1500. This is going to be 3100 buses. ठीक. और आपने बताया कि 15.5 मिलियन आपकी राइडरशिप रहेगी. मुझे ये भी पता है कि जो जहाँ पे ग्रीन बसेस लॉन्च हुई है वहाँ राइडरशिप के रिकॉर्ड टूटे हैं. आपने जो अपनी वर्किंग की हुई थी उसको भी एक्सीड किया. सबसे ज्यादा राइडरशिप की तरफ लाहौर में तो बसेस भी ज्यादा है ना. लाहौर में तो बसेस भी 45 है आपके पास ग्रीन बसेस. हमारे 27 है, बाकी पीएमए के पास है. 27 का फ्लीट हमारा, हम एक रूट चला रहे हैं लाहौर में भी. और मेरा 3rd नंबर पे सर होता है. सेकंड पे कौन? सेकंड पे फैसलाबाद. एंड पिंडी? मैंने पिंडी बताइए प्लीज. जरा राइडरशिप दिखाएं मुझे. राइडरशिप प्लीज बता दीजिए. मैडम एक्चुअली जो पिंडी का डेटा है वो पीएमए के पास आता है. मैडम तीन डिस्ट्रिक्ट्स मुल्तान, पिंडी और लाहौर, इनमें मैडम जो ईवी बसेस हैं वो पंजाब मास ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी उनका डेटा कलेक्ट करती है. लेकिन ये अच्छी बात नहीं है कि कुछ पीएमए के पास है, कुछ पीटीसी के पास है. ये एक ही गवर्नमेंट के नीचे एक ही इनिशिएटिव है. दैट इज आल्सो डिवाइडेड. व्हाई? मैडम उसकी वजह ये है कि उन सिस्टम्स में मेट्रो बस चलती है तो वहाँ पे ये बसें एज फीडर यूज हो रही हैं, क्योंकि सिर्फ एज फीडर यूज हो रही है. जी मैडम वो पूरे शहर का एक नेटवर्क बनता है इसमें फीडर प्लस जो मेट्रो है. जो जिन शहरों में मेट्रो नहीं है वहाँ पे फिर पीटीसी ऑपरेट करता है. तो 3 शहरों में अब हम गुजरांवाला भी फीडर पीएमए को देंगे, फैसलाबाद भी मैडम पीएमए को देंगे, इवन मरी भी हम पीएमए को देंगे. फैसलाबाद की जो मेट्रो है उसका काम कब से शुरू होगा? मैडम बाय द एंड ऑफ दिस मंथ इंशाल्लाह. और जो गुजरांवाला वाली है उसकी कितनी फिजिकल प्रोग्रेस कितने % है इस वक्त? मैडम उस पर आपको रिपोर्ट देंगे, लेकिन शहर में 11 किलोमीटर का जो पैसेज है वो खोद के उसके अंदर खुदाई स्टार्ट है. The total number of ridership is 15.5. And it's been how many months now? And we started operations on 15th of September in Myanmar. Yes. So अभी आपने मुझे PTC का डेटा दिया है, इसमें Mass Transit Authority का And that's exclusively PTC. So this means कि ridership is not 1.5, it's more. जी मैडम इट्स मोर. लेकिन इस सिस्टम में हम पीएमए का डेटा भी देख सकते हैं. एज यू कैन सी इसमें ये रावलपिंडी, लाहौर, ये तमाम डेटा इस सिस्टम में आता है. देखिए मेरी एक बात सुनिए, मुझे कंफ्यूजन हो गई. आई अंडरस्टैंड कि वो फीडर बसेस जो है उनको जो है वो मास ट्रांजिट के ऑपरेशंस इज अ वेरी जनरलाइज्ड टर्म. इसमें आप क्या क्या चीज़ें जो है आप इसको मॉनिटर करेंगे? मैडम ऑपरेशंस में बेसिकली हमारे आते हैं टाइमिंग्स कि फ़्लीट किस वक्त रेडी है, उनके टाइमिंग्स क्या हैं, किस रूट पे बस किस वक्त पहुंचती है, किस स्टॉप पे कितनी देर रुकी, राइडरशिप क्या है और राइडरशिप की टाइप्स क्या हैं. क्योंकि हम सब्सिडी भी कैलकुलेट करते हैं. ऑपरेशन से आपने अलाउ किया है सब्सिडाइज्ड ट्रैवल, फ्री ट्रैवल फॉर वीमेन, सीनियर सिटीजन, स्टूडेंट्स एंड पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़. तो मैडम उसकी कैलकुलेशन के लिए ये ज़रूरी होता है कि हम लोग टैप करते हैं. अब मैडम पूरे पंजाब में इस आपकी रेवेन्यू कलेक्शन कितनी हुई है? मैडम मैं आपको डिस्प्ले कर देती हूँ. मैडम एक्चुअली रेवेन्यू हमारा हाफ क्योंकि फ्री है तो दैट आई नो. जितनी भी हुई है कितनी हुई है? So around 15 lakhs is the revenue calculation of today. तो अगर इसको मल्टीप्लाई बाय 30 करें जी मैडम. तो ये टोटल रेवेन्यू कलेक्शन है या ये फिर वही वाली बात आ गई? मैडम ये टोटल रेवेन्यू कलेक्शन है. PTC पैसेंजर नो मैडम, दिस इज इंटीग्रेटेड डेटा. ओके. फिर इसका मतलब है कि बाकी चीज़ों को भी आपको बाकी डेटा को भी इंटीग्रेट करना चाहिए. जी. तो आपकी टोटल कॉस्ट क्या आ रही है? कॉस्ट वर्सेस जो आपकी रेवेन्यू कलेक्शन है क्या है? मैडम रेवेन्यू कलेक्शन जो सब्सिडी हमारी कैलकुलेट हुई है दैट इज़ अराउंड 1.7 बिलियन एनुअली फॉर द करंट फ्लीट. और हमारी कॉस्ट जो है उससे बहुत कम है. अभी जो हमें जो रेवेन्यू आ रहा है दैट इज़ टू लेस. It's around 13 crore so far that we have received. So 7.2 billion annual is the cost of running this fleet. तो अभी आपका साल तो नहीं हुआ ना, अभी तो आपके चंद महीने हुए हैं. मैडम क्योंकि हम लोग कैलकुलेट
करते हैं on average basis on ridership और we have consultants to calculate that. PMA का भी वही consultant है और मैडम हमारा भी, तो उस consultation के basis पे हम लोग एक forecast बनाते हैं, उस forecast पे मैडम ये price आई है. क्या शॉर्टफॉल होगा आपका? तो ये अभी सोलर कितना आपने किया है? सोलर पे कितने शिफ्ट हुए हैं? मैडम इट्स 1 मेगावाट सोलर. मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो हम लोग पहले बिल रिसीव कर रहे थे वो 12 मिलियन का था विदाउट सोलर. अब हमारा जो बिल आ रहा है दैट इज़ अराउंड 3 to 4 मिलियन मैक्सिमम. उसी में बसेस भी चार्ज हो रही हैं 27. आपको जितना सोलर पे जल्दी शिफ्ट करें उतना बेहतर है, वरना इसका फायदा. ठीक. और जो सीसीटीवी मॉनिटर्ड खवातीन की जो कंपार्टमेंट्स हैं उनको आपने किस तरह लिंक किया हुआ है पुलिस के साथ, या किस तरह है, मुझे बताइए. जी मैडम, आज हमारा सेफ सिटी के साथ डिसाइड सेक्रेटरी साहब की मीटिंग हुई थी. डिसाइड ये हुआ था टुडेज इनाग्रेशन के बाद हम लोग सेफ सिटी के साथ अपने कैमरास को उनको एक्सेस दे देंगे. तो आज से उनके पास इसकी एक्सेस चली जाएगी सेफ सिटी के पास. ऑल राइट. और अगर बिल फर्ज कोई चीज़ स्पॉट होती है तो क्या होगा? मैडम क्या सिस्टम रखा आपने? जी मैडम यहाँ पे हमारे 3 शिफ्ट्स में चलते हैं, सुबह 6 बजे से लेके रात 10 बजे तक, जब तक हमारे ऑपरेशंस चलते हैं. कोई इंसिडेंट रिपोर्ट होता है अक्सर तो मैडम सोशल मीडिया के थ्रू भी हो जाता है, बट हमारे पास जो सीसीटीवी कवरेज है इसमें मैडम AI मॉनिटर्ड कैमरास सोशल मीडिया के थ्रू अगर रिपोर्ट हो तो वो तो बहुत टाइम ले लेता है ना. इंस्टेंट आपके पास क्या है कि किसी खातून को कोई मुश्किल पेश आ रही है, कोई हैरेसमेंट का कोई इंसिडेंट हुआ है या कुछ हुआ है, तो वो क्या करे? मैडम ये लाइव 15 पे कॉल करे. मैडम लाइव इस वक्त हमारे पास तो आ रही है कवरेज, जहाँ पे इस वक्त चल रही हैं 14 डिस्ट्रिक्ट्स में बसेस. अब एक बस में मैडम 7 कैमरास लगे हुए हैं और ड्राइवर से मुतलका तो हमारे पास AI जनरेटेड कंप्लेंट्स आ जाती हैं, लेकिन जो पैसेंजर्स हैं उन ड्राइवर से मुतालिक आपके पास AI जनरेटेड कंप्लेंट्स मैडम. आती हैं. किस किस्म की कंप्लेंट्स होती हैं? मैडम इसमें 3-4, स्पेशली इफ ही इज़ यॉर्निंग, अगर इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई की है और थोड़ा कोई स्पीड का इशू है, इस तरह के मैडम ये AI जनरेटेड कैमरा उसके हेड पे है और पेडिस्टल पे है, उसको वो कैलकुलेट. द वुमेन कंपार्टमेंट इज टू स्मॉल. कितने लोग इसमें खड़े भी हैं और वो, इसका मतलब ये है कि बसेस की बहुत ज़रूरत है. और जो ये पीछे बैठे हुए हैं ये हैं, इसको वॉच कर रहे हैं. और जी मैडम. बस मैंने आपको ये कहना है कि आपने इतना इन्वेस्टमेंट भी की है और इतनी अच्छी एक फैसिलिटी बनाई है और AI ड्रिवन है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, तो आपने उसको फुल यूज़ में लेके आना है. जी मैडम. इट शुड नॉट जस्ट बी अ फैंसी वन. एब्सोल्युटली मैडम. मैडम इंश्योर यही किया है कि सिर्फ आई बॉलिंग ना हो, इसको प्रॉपर्ली देखा जाए. तभी ये टाइमिंग्स की हैं, 3 जोन्स बनाए हैं. देखा जाए, एनालाइज किया जाए, एनालिसिस रिपोर्ट्स जो हैं वो जनरेट हों, ताकि हमें भी पता चले कि किस चीज़ में इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, कौन सी चीज़ हमने इम्प्रूव हमने की है, कोई कौन सी इम्प्रूवमेंट आई है, ये सब होना चाहिए. मैडम वी डेली जनरेट एन एनालिसिस रिपोर्ट. और ये भी हमें इनकरेज करना चाहिए कि जो अच्छा, पहले तो मुझे ये बताएं, CS 2200 बस स्टैंड्स जो हैं उसमें से कितने रेडी हैं क्रॉस पंजाब? सो टोटल नंबर ऑफ बस स्टैंड्स जो है वो 2200 है. हाँ. एक तो आप लोगों को ये भी इंश्योर करना चाहिए कि जो क्योंकि बसेस अभी आ रही हैं और प्रोसेस में है, तो बहुत बहुत लोग क्यू अप हुए होते हैं और बहुत लंबी है. तो आप लोगों को इनकरेज करें कि वो क्यूज़ बनाएं, क्योंकि हमारा काम है एक अच्छा जो एक ईथॉस है, एथिक है, वो भी इंस्टिल करना लोगों में. तो बहुत डिसिप्लिन के साथ लोगों को, ख़वातीन को पहले जगह देनी चाहिए, स्पेशल पर्सनस को पहले जगह देनी चाहिए. और प्लीज़ इनकरेज करें कि हर जगह जो है वो लाइंस बनी हो, क्यूज़ बनी हो, कतारें बनी हो. और बस वैंडलाइजिंग के अब कितने वाक़यात हैं, और जो अभी हम ऑर्डर करने लगे, ज़्यादा आपको क्या लगता है कि ज़्यादा प्रैक्टिकल क्या है, 12 या 9? डिपेंड्स ऑन द रूट्स. हाँ या 9, 12. अच्छा, यही मैं कह रही हूँ ना कि इससे जो सारा डेटा ये कलेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद कोई इम्पैक्ट एनालिसिस तो होना चाहिए ना, कोई डेटा एनालिसिस होना चाहिए. इधर से जो आपके पास डेटा कलेक्ट होता है, आपको पता होना चाहिए कि इससे क्या इम्प्रूवमेंट आई है. और जैसे जैसे बसेस का नंबर इंक्रीज करता जाता है, तो उसी तरह जो लोगों की प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है, अगर उसमें कमी नहीं आती तो फिर इसका फ़ायदा नहीं है ना. यही मैं कह रही हूँ कि आपको बहुत माइन्यूट प्लानिंग करनी चाहिए एज ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, बिकॉज ये कोई छोटी चीज़ नहीं है.
तो इसका मतलब है कि अराउंड 300 350 और ऐड हुए हैं, बिकॉज मैंने जो डिसाइड किया था नंबर दैट वाज अराउंड 2200। चलें ठीक है, मुझे साथ साथ प्लीज़ हर मंथ आपका जो डेटा जनरेट होता है उसका एनालिसिस, इम्पैक्ट एनालिसिस मुझे मिलना राइट चाहिए, मैडम। ताकि वो हम अगला जो भी डिसीजन लें वो एक इन्फॉर्म डिसीजन होना चाहिए बेस्ड ऑन जो डेटा हमारे पास मौजूद है, जी राइट जिसके अंदर हमारा फ्यूचर डिमांड एंड जी, सप्लाई जो भी है वो हमें एंड टू एंड होना चाहिए, ठीक है। जी और राइट मैडम। अभी इंटीग्रेशन जो है डेटा की वो इंश्योर करें कि जो पीटीसी है और जो मास ट्रांजिट अथॉरिटी है सबका डेटा इंटीग्रेटेड हो। राइट मैडम। और यहाँ पे इसके बाद जो आपकी वॉल ऑपरेशनल होगी और आपका ये मॉनिटरिंग सिस्टम ऑपरेशनल होगा, इसके बाद आपकी क्या फाइंडिंग्स है वो भी आप मेरे से शेयर करें, और इसको आपको बहुत फंक्शनल और एक्टिवेटेड रखना और इससे फ़ायदा उठाना है। आप सेफ सिटी देखें, सेफ सिटी ने पंजाब की पूरी शक्ल ही बदल दी है। पंजाब का जो पूरा एक लैंडस्केप है क्राइम का, क्राइम ट्रैकिंग का, सेफ्टी का, सिक्योरिटी का, इट हैज़ चेंज्ड एवरीथिंग। दिस शुड बी समथिंग लाइक दैट, एब्सोल्युटली मैडम। ठीक है। राइट मैडम। और वो जो आपका एक ट्रैफिक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनना था जो हमने जापान में देखा था, आपका वो कहाँ तक पहुँचा है? कुछ ये आपके पास डेटा है कि आपके पास स्टूडेंट्स कितने ट्रैवल करते हैं? जी मैडम, इस वक्त तक हमारे पास अराउंड 1 मिलियन स्टूडेंट्स ट्रैवल कर चुके हैं। और ख़वातीन? ख़वातीन मैडम 3.8, और टोटल जो राइडरशिप मैंने आपको बताई है 15.5 मिलियन। अच्छा, ये लिखा हुआ है जी, पर्सन विद डिसेबिलिटी 0.28 मिलियन। 1.52 मिलियन स्टूडेंट्स एंड 15 लाख स्टूडेंट ने ट्रैवल किया है, और सीनियर सिटीजन्स जो है क्लोज टू 1 मिलियन है, वुमेन 3.82 मिलियन, डिसेबल्ड 0.29। और अभी जो बसेस के ऊपर आपका स्टाफ है जी मैडम। जो लोगों को हेल्प भी करते हैं, असिस्ट भी करते हैं, वो कितना नंबर क्या है टोटल आपके पास स्टाफ का? मैडम, जो एक बस के ऊपर एलोकेटेड स्टाफ है वो 2 हैं, एक ड्राइवर और एक फेयर कलेक्टर। और आपने ग्रेशियसली एक्सेप्ट की थी, हमें प्रोवाइड की थी व्हील चेयर्स, तो उसको भी वही ऑपरेट करता है। अगर कोई हमारे पास पर्सन विद डिसेबिलिटी आता है तो मैडम 2 हैं उसमें, एक बस में। बहुत हार्टनिंग सीन्स होते हैं, रोज़ मुझे वीडियो लोगों ने सोशल मीडिया पे डाली होती है, तो बहुत जब वो असिस्ट कर रहे होते हैं स्पेशल पर्सन्स को, डिसेबल्ड पर्सन्स को, सीनियर सिटीजन्स को, इट्स अ वेरी हार्टनिंग इमेज। तो प्लीज़ कीप इट अप। और जो मैंने आपको आज डायरेक्शंस दी हैं, प्लीज़ इंश्योर दैट आप you meet my expectations, and not Inshallah. only meet my expectations but exceed my expectations. Inshallah, madam. Because your department is a very very important department. ठीक है जी? Thank you very much. Thank you very much. Thank you, ma'am. शाबाश everyone. नाज़रीन इलेक्ट्रो